फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अच्छे हो? चलो, यही आशा है। देखिए, आज हम रीजनिंग के एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे और ये टॉपिक है पासा यानी डाइज। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि डाइज होता क्या है। पासा एक त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल फिगर है जिसकी 3 सतह हमें दिखाई देती हैं और 3 सतह उसकी छिपी हुई होती हैं। एक पासे में 6 सतह यानी फेसेस यानी सरफेस होते हैं। पासा घन का ही एक छोटा सा रूप है, ठीक है। और ज़्यादातर पासे की सभी भुजाएं एक बराबर होती हैं, लेकिन कुछ केसेस में पासा असमान अर्थात उसकी भुजाएं छोटी बड़ी भी होती हैं, ठीक है। तमाम प्रकार की आकृतियां बनती हैं, तो उसमें पासे की कुछ भुजाएं आमने सामने की भुजाएं एक बराबर कर दी, ऊंचाई वाली भुजाएं कम कर दी, ठीक है। इस प्रकार के भी। अब देखिए दोस्तों, इस पासे में जो 6 सतह होती हैं उन पर 1 से लेकर के 6 तक बिंदु अंकित यानी डॉट्स अंकित होते हैं, या 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं दी होती हैं, या उन पर कलर्स के नेम दिए होते हैं, या उन पर कोई मैथमेटिकल या ग्रीक साइन दिए होते हैं। कुछ भी हो, हमें उनमें से एक सतह का विपरीत निकालना पड़ता है। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं पासे में 6 सतह होती हैं, उनमें से एक सतह की 4 तो निकटवर्ती होती हैं एडजेसेंट और एक उसकी विपरीत होती है, ठीक है। इस प्रकार से एक सतह, 4 उसकी एडजेसेंट और एक उसकी विपरीत, तो टोटल कितनी हो गई? 6 सतह। तो एक पासे में 6 सतह होती हैं। अब देखिए, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कौन सी एडजेसेंट है और कौन सी विपरीत। पहले देखिए पासा, लीजिए ये हमने बना दिया। अब देखो बेटा, ए बी सी फिर डी फिर ई और ये मैंने लिख दिया एफ। ए बी सी डी ई एफ मैंने सारे लिख दिए। अब मैं ये देख रहा हूं कि जो सतह ए है, जो फेस ए है, उसके निकटवर्ती यानी एडजेसेंट कौन है? डी भी है, बी भी है, ई और एफ। तो ए के जो 4 निकटवर्ती हैं अर्थात एडजेसेंट साइड्स हैं, वो कितनी है? 4। तो ए की 4 कौन कौन सी? बी, डी, ई और एफ। ये 4 सतह इसकी कैसी हैं? एडजेसेंट। तो फिर इसकी अपोजिट कौन सी हो गई? ए की अपोजिट हो गई सी। इज दैट क्लियर? पहले कौन सी अपोजिट है, कौन सी एडजेसेंट है, इन चीजों को क्लियर कर लो, ठीक है। और इस तरह की आकृति हम पासे की बनाते हैं। आगे लेते हैं अभी हम। अब इसके बाद जब भी आपको जो सवाल दिया होगा, उस सवाल में एक पासे का या तो एक रूप या उसके एक से अधिक फॉर्मेट दिए होंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने पासे को एक बार थ्रो किया तो सिर्फ सिंगल थ्रो दिया हुआ है। कई बार मोर देन 1 थ्रोज दिए जाते हैं, जिनमें जितनी बार एक पासे को फेंका गया और जो उसके फेस आगे दिखे उनको, तो क्वेश्चन आपको सिंगल पासे का ही मिलेगा। अब चलते हैं डाइज के प्रकार, टाइप्स ऑफ डाइज। अब हम बात करेंगे इसकी टाइप्स की। पहले तो हमने इसका मीनिंग जाना, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डाइज। जनरली हम 2 प्रकार के पासों का अध्ययन करते हैं। कितने? 2 प्रकार के, ठीक है। अब देखेंगे हम नंबर 1। ये हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डाइज की। अगर नहीं दिख रहा है तो इधर देख लेते हैं। चलिए, ये तो हमने पहले
पूरा मीनिंग क्लियर किया डाइस का कि क्या है डाइस, फिर हमने उसका टाइप्स लिया। ठीक है, अब जब हम डाइस की टाइप्स पढ़ेंगे तो नंबर 1 जर्नल डाइस, और नंबर 2 स्टैंडर्ड डाइस। अब बात करेंगे सबसे पहले हम जर्नल डाइस की। ये जर्नल यानी सामान्य पासा क्या होता है? सामान्य पासा एक ऐसा पासा है जिसकी किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग, किन्हीं दो निकटवर्ती, देखिएगा मैं फिर एक डाइस बना देता हूं यहाँ और समझा देता हूं। देखिए पासा क्या है? एक ऐसा डाइस जिसकी किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग। अब वो कैसे मालूम पड़ेगा? देखिए 2, 4 और 3, तो ये किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो गया। तो फिर सुनो, सामान्य पासा वह पासा होता है जिसकी किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो। क्लियर? जब दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है तो वो सामान्य पासा है। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डाइस की। स्टैंडर्ड डाइस में यानी मानक पासे में क्या है? दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। क्या होता है? दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो पहले हम कुछ एग्जाम्पल जनरल डाइस के करेंगे, फिर हम स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चंस लेंगे। तो पहले एक एक करके अपन चलते हैं। चलिए सबसे पहले नाउ फर्स्ट वी टॉक अबाउट जनरल डाइस। देखिए जब जनरल डाइस की बात करते हैं तो बेटा आपका सिंगल थ्रो हो, इन केस ऑफ सिंगल थ्रो पहले मैं आपको बता दूं, मान लो एक ही थ्रो दिया हुआ है 2, 4, 3 और ये आपको, तो जिस सिर्फ एक ही पासे में आपको 7 दिख गया। कई बार क्या होता है, पहला एग्जांपल ले लिया, एक से अधिक थ्रो आपको दिए गए हैं, दो दे दिए या 3 दे दिए, ध्यान दो, और अब आपको 1, 4, 5, 6, 2, 3, देखो ध्यान से, और 4, 3, 2 ये दे दिया। तो देखिए यहां 7 नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां 7 नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे कहीं पे भी मान लो कि पहले में तो हमको सिंगल थ्रो दिया है और बाद वालों में हमको 3 थ्रो दे दिए, 2 थ्रो दे दिए, 4 थ्रो दे दिए, 5 थ्रो दे दिए, कितने भी दे दिए, हमें तो किसी एक फेस पर इतने में से, पासा तो ये एक ही है, उसकी बार बार के फॉर्म में फेंके जाने वाले, पहली बार फेंका तो ये सब आया, दूसरी बार फेंका तो ये चेहरे आए, तीसरी बार फेंका तो ये चेहरे आए। अब हमको क्या करना है, ये देखना है कि अगर जितनी भी इसमें थ्रोज दिए हैं उनमें से किसी एक में भी 7 बन गया तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जनरल डाइस का होगा। और चूंकि यहाँ 7 बन रहा है तो ये फिर इसी में आ गया जनरल डाइस में। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बेटा कि चाहे तो एक थ्रो हो या एक से अधिक 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी थ्रो हो, आप क्या करना भैया, ये देखना है कि कहीं पर ये दो सतहों का योग 7 हो रहा है कि नहीं, बस ये देखना है। क्लियर? अब हम लेते हैं स्टैंडर्ड डाइस के एग्जाम्पल। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस के एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि वो भी क्लियर हो जाए। अब इनको निकालते कैसे, निकालने का तरीका मैं भी हाल बताऊंगा।
पहले हम बात कर लें स्टैंडर्ड डाइज की, मानक पासा। अब हम ये देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड डाइज है इसमें क्या होता है, विपरीत सतहों का, दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो क्या कैसे पहचान लेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई? देखिए भाई, जब तक आपको दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 ना दिखे तो समझ जाओ कि ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड डाइज का है। और स्टैंडर्ड डाइज का क्वेश्चन वास्तव में बहुत आसान होता है आइडेंटिफाई करना और सॉल्व करना। चलिए देखिए, हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, चाहे तो वो सिंगल थ्रो हो और या एक से अधिक थ्रो हो। ठीक है, हमको सिर्फ ये देखना है, हमें ये पहचानना है कि क्या ये वाला पासा मानक पासा है या नहीं है। तो कैसे, चलिए मान लो मैंने ये 3 ले लिए। अब देखिए 6 3 2, मैं एक क्वेश्चन ही ले लेता हूं, 6 3 2 और 6 2 4, 6 2 4 और 5 6 4, 5 6 4। अब बेटा वो यहां से और यहां तक निगाह डालो और ये देखो कि कहीं ये 7 बन रहे हैं, नहीं बन रहे, नहीं बन रहे। तो फिर देखिए कहीं पे भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हो रहा। क्लियर? मैं क्या पढ़ा रहा हूं, दो निकटवर्ती सतहों का योग 7। कहीं ऐसा ना हो कि मान लो मैंने एक पासा और बना दिया, ये ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, नहीं दिख रहा, लो ये दे दिया। मैंने तो पढ़ाया था कि किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 और आपने उठा के तीनों का ही जोड़ के 7 कर दिया। नो, ये नहीं करना। तो कहीं ऐसा भी आ जाता है, कई बार हमको सिर्फ दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 देखना है। अब जैसा कि हमने देखा कि इसमें कहीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है, तो ये बहुत इजी होता है। जब निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है तो डेफिनेटली दो विपरीत सतहों का योग 7 होगा। अब चूंकि निकटवर्ती नहीं है तो विपरीत है, तो विपरीत है तो ये कैसा हो गया, मानक पासा। कैसा हो गया ये, मानक पासा। अब चलिए, अब वो हमसे कहता है भाई इसमें एक का विपरीत बताओ। लो जी 6, क्योंकि दो विपरीत सतहों का योग 7 बनाना है। वो कहता है 2 का विपरीत बताओ। लो जी 5। वो कहता है साहब 3 का विपरीत बताओ। लो जी 4। क्लियर? क्योंकि दो विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7। ये मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया। फिर मैं एक बार दोहरा देता हूं इस चीज को कि जब दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होगा तब वो बनेगा सामान्य डाइज, अर्थात जर्नल सामान्य डाइज, यानी सामान्य पासा, जनरल डाइज। और अगर दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होगा तो बनेगा वो स्टैंडर्ड डाइज, यानी मानक पासा। इज दैट क्लियर? अब हम ये दो जो विशेष हैं इनको क्लियर करने के बाद देखिए, मान लो अभी याद लो, ये हमने शुरू में ही 3 का ले लिया। अब इतना ही आ जाता, सिंगल ही होता तो भी हम वैसे ही निकालते। 3 का अपोजिट 4 और ये 6 का अपोजिट 1 और 2 का अपोजिट 5। क्लियर? 3 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 5, 6 का विपरीत 1। क्यों? क्योंकि ये कैसा डाइज है, स्टैंडर्ड डाइज। चाहे उसका 1 थ्रो दिया हो, 2 थ्रो दिया हो या 3 थ्रो दिया हो, हमको तो ये देखना है कि कहीं भी अगर दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है तो वो जनरल डाइज है, और नहीं होता निकटवर्ती सतहों का योग 7 तो इट मीन्स अपोजिट का होगा, तब वो स्टैंडर्ड डाइज है। चलिए अब हम ये दो तो हमने कर ही लिए मेन। अब हम देखेंगे बेटा
कुछ केसेस इसके और आते हैं अलग से। कब? जब सिर्फ एक साइड कॉमन दे दी गई है। एक साइड क्या कर दी गई है? कॉमन दे दी गई है। देखिएगा, व्हेन वन साइड इज कॉमन, जब एक सतह, जैसे हमने ये डाइस लिया, इसकी 2 थ्रो ले लें, ये 2 थ्रो हम बनाएंगे। देखिएगा, 1 3 5 और 3 6 2। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि देखो ध्यान से, 1 5 1 3 5, यहाँ पे 7 नहीं हुआ, यहाँ पे भी कहीं 7 नहीं हुआ। हमें दिख तो क्लियर रहा है कि ये स्टैंडर्ड डाइज है। ठीक है, ठीक है। अब ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम एक कॉमन मेथड से भी इनको देखने की कोशिश कर लेते हैं। हमने ये देखा कि 3 के जो 2 एडजेसेंट साइड हैं, 1 और 5 है। यहाँ 3 के जो 2 निकटवर्ती हैं वो 6 और 2 है। तो हमने क्या कर दिया, जो नहीं दिख रहा वो कौन है? अपोजिट। अपोजिट साइड वो होती है जो, जैसे अगर 3 की अपोजिट 4 है, तो जहाँ जहाँ 3 दिखेगा वहाँ 4 बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। आप यहीं से भी टैली कर सकते हो कि जब आप 1 को लेंगे तो आपको 6 नहीं दिखेगा, 5 को देखोगे तो 2 नहीं दिखेगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कई बार आपको ऐसी 2 कॉमन संख्याएं भी दे दी जाएं, ऐसे भी आप देख लीजिएगा। डरना नहीं है, तरीके तो सबके एक जैसे निकाल दूंगा, अर्थात एक ऐसा मेथड दे दूंगा जिससे ये सारे के सारे सॉल्व होते चले जाएंगे। अब देखो यहाँ तक, तो ये किसका एग्जाम्पल निकला? ये निकला तो स्टैंडर्ड डाइज का ही। बस मैंने उसको सब कैटेगराइज कर दिया कि ऐसा भी एक केस आ जाए कि जब आपको एक साइड कॉमन दी हो, ऐसा भी केस आ जाए कि जब कोई साइड कॉमन ना दी हो, ऐसे भी केसेस हैं। ठीक है, तो आप क्या कर लें कि अगर वो आपसे पूछता है, सबसे पहले फोकस करना है कि क्या पासा सामान्य है या मानक है। अगर हमने देखा 7 कहीं नहीं हो रहा तो हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है। 1 का विपरीत पूछे तो 6, 2 का पूछे तो 5, 3 का पूछे तो 4। अभी मैंने 3 का क्या निकाला? सिर्फ हमको पहले ये देखना है कि पासा कैसा है, सामान्य या मानक। ठीक है, आगे लेते हैं भाई, आगे लेते हैं। चलो अब देखिएगा, जब 2 साइड्स कॉमन हो, when 2 sides are common, ये भी सब सिखा रहा हूं उसी में। बस आपको पहला फोकस रखना है, कैसा है, जर्नल डाइज है या वैसा है, सामान्य पासा है या मानक पासा है, सबसे पहले यहाँ देखना है। बता यूँ रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चंस कि साहब इसमें पहले 1 कॉमन आया, फिर 2 कॉमन आया, बच्चे पूछें, इसलिए पहले सब कुछ देख लो ऐसा। अब जैसे हमने लिया 2 5 4, 2 5 4, 4 5 3, 4 5 3, ये ले लिया। और हम ये देख रहे हैं क्या कि ये देखो कि कहीं 7 तो नहीं हो रहा, जी हो रहा है, जी हो रहा है। इसका मतलब ये कैसा पासा है? ये है आपका जर्नल डाइज, क्योंकि 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो गया, हो गया। अब
अब कैसे चलेंगे इसका मेथड मैं बताऊंगा। जब जर्नल डाइज आ जाए, मैं अभी तो मैंने मानक पासे का बताया कि कहीं साथ नहीं हो रहा है तो आंखें बंद करके लगा दो, 1 का विपरीत 6, 2 का 5, 3 का 4। लेकिन अगर कहीं साथ हो गया तो फिर चलने का तरीका देखिए। आप जैसे 5 कॉमन दिख रहा है तो या तो आप 5 को लेके चल सकते हो, आपको 4 दिख रहा है या फिर आप 4 को लेके चल सकते हो। तो अब आपको ये देखना है, कोई एक ले लीजिएगा। मान लो आपने 5 लिया। अभी मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज मेथड। आप इससे निकाल लें या मैं आपको दूसरा मेथड भी बता दूंगा, क्लॉकवाइज मेथड। अब आप घड़ी की दिशा में इनको रोटेट करा दें। अच्छा, अब देखिए, पहले थोड़ा सा कॉमन सेंस देख लें। 4 और 5 आपस में, बेशक ये 4 और 5 क्या है, 4 और 5 क्या है, ये 4 और 5 आपस में 2 निकटवर्ती सतह हैं और 4 और 5 दोनों में दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखो बेटा कि जब 4 या 5 कोई भी दिखता है तो उसमें 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है। मान लो हमने 5 को ही ले लिया, 5 में 4 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है। 5 में 2 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा। ठीक है। और अगर हमने 4 को लिया तो उसमें 5 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है। थोड़ा सा कॉमन देखा। अब आप ये देखो कि 4, 5, 2, अब 4 का निकटवर्ती क्या है, 3। तो देखिए वैसे ही आंसर निकल के आ गया 1 या 6। लेकिन कैसे, मैं बताता हूँ। आपने मान लो 5 को लिया, अब जैसे घड़ी चलती है उसी तरह से आपको चलना है। तो 5 को लिया तो ऊपर 2 ऐसे चलो और 4 चल दिया। अब यूं चलना है घड़ी की दिशा में ही। अब 4, अब यहाँ आ जाओ 5, क्योंकि जो आपने कॉमन लिया है उसी पे उंगली रखो। 4 तो आप ले चुके, लेकिन 4 का निकटवर्ती कौन है, 3। रख दिया। अब मैं बहुत देर से यहीं पे आपको एक चीज बताने की ये कोशिश जो कर रहा हूं उसी को देखो यार। हमको ना तो 5 का विपरीत मान ले में, ना 4 का। मेरे मुंह से अभी एक चीज निकली थी, 1 या 6 निकली थी। आप इसको यहां देखो, आपसे 2 का विपरीत पूछेगा तो आप क्या कर देंगे, अपोजिट। 2 का अपोजिट 3। लेकिन उसने 5 या 4 का पूछा तो हेलो, आपको मालूम नहीं है, आप क्या लिखेंगे, 1 या 6। किसका, 4 का। 5 का भी 1 या 6। तो जब हमें इस तरह की 2 सतह दे दी जाती हैं, 2 साइड्स आर कॉमन दे दी जाती हैं, उस समय हमें क्या करना है, हमको ये देखना है कि 2 सतह कॉमन है। पहले तो पासा देखना है कि जर्नल है या स्टैंडर्ड है। दूसरा, अगर वो स्टैंडर्ड है तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी, 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4 खड़ा कर दिया। और जर्नल डाइज है तो फिर आंसर या में जाएगा। ऐसी स्थिति में ये भी देखना है। मैं खुद ही सारे सवाल लाइन से कराऊंगा, अभी तो सिर्फ मैं समझा रहा हूँ कि जब 2 सतह, 1 सतह, 2 सतह या कोई सतह कॉमन ना हो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि पासा कैसा है, सामान्य या मानक। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सॉल्व करने का तरीका तो मैं आपको ऐसा यूनिक दे दूंगा कि आप एक ही मेथड से पूरे चैप्टर को निपटा दो। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन अभी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आप सारी साइड्स को देख लो। व्हेन नो साइड इज कॉमन, अब कोई साइड कॉमन ही नहीं है, नन साइड इज कॉमन, ठीक है, कुछ भी कह लो, चलो। अब देखिए बेटा, ये भी आपको फिर आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टैंडर्ड है या जर्नल। 1, 5, 3 और 2, 6, 4। अब ये 2 डाइज मैंने आपकी ले ली, 2 फॉर्म ले लिए। अब आपको ये देखना है
सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज जर्नल डाइज और स्टैंडर्डाइज, देन प्रोसीड। चलिए, अब हमने देखा भैया यहाँ तो 7 है ही नहीं, यहाँ पे भी 7 नहीं है, इट मीन्स ये और इसमें कोई भी सतह कॉमन भी नहीं है। ये तो मैं वैसे ही बताता जा रहा हूँ आपको, मेरा फोकस मेनली वहीं रखा है जर्नल और स्टैंडर्ड पर। ये बता रहा हूँ कि कभी एक साइड कॉमन आ गई, कभी 2 साइड कॉमन आ गई, कभी कोई साइड कॉमन नहीं आई, तो इन चीज़ों को भी आप थोड़ा डिटेल में देख लो। अब कोई साइड कॉमन नहीं आई, सब कैसे पहचाने? अरे सिंपल, ना तो यहाँ 7 हो रहा है कहीं, ना यहाँ 7 हो रहा है, तो बस एक का विपरीत पूछे तो 6, 2 का पूछे तो 5, 3 का पूछे तो 4। तो वेल, जब 2 एडजेसेंट साइड्स का टोटल अगर 7 नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली 2 अपोजिट साइड्स का टोटल 7 होगा। और ऐसे केस में आपको क्या करना है? खटाखट 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, ठीक है, क्योंकि 2 अपोजिट सतहों का योग क्या करना है? 7 7 7। क्लियर? चलो आगे लेते हैं। अब मान लो अगला क्वेश्चन लेते हैं पहले, उसके बाद बताएंगे। मान लो कि यही क्वेश्चन कॉमन दिया है और वो स्टैंडर्डाइज है। कैसे? क्योंकि उसकी किसी भी सतह का टोटल 7 नहीं हो रहा है, तो हम तड़ाक से 1 का विपरीत 6, 2 का 5, 3 का 4 निकाल देंगे। लेकिन अगर वो साइड कॉमन, मतलब साइड तो कॉमन नहीं है लेकिन वो स्टैंडर्डाइज भी नहीं है, तब क्या करेंगे? चलिए, तो ऐसे केस में when no side is common, तो पहला तो हमने लिख दिया स्टैंडर्डाइज था, इस केस में ले लिया। अब जर्नलाइज हुआ तो क्या करेंगे हम? यानी स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ, जर्नलाइज हुआ, तब क्या करेंगे? देखो बेटा, 1 5 2 3 6 4, बहुत ध्यान से देखना है। देखिए, जब मैं अभी करा रहा था, कौन सा केस था? स्टैंडर्डाइज वाला। फिर देखो ध्यान से, जब ये स्टैंडर्डाइज वाला केस था तो मैंने वहीं के वहीं आपको बताया कि आप खड़ाक से टोटल 7 कर दो 2 विपरीत सतहों का। कहा था कैसे? 1 5 3 और 2 6 4। तो चूंकि यहां कहीं 7 नहीं हो रहा था, इसीलिए ये कैसा डाइस निकला? देखिए बेटा, पहले मेन पॉइंट को देखो। when no side is common, no side is common, जब कोई साइड कॉमन ना हो तो वहां क्या करना था? देखो, कोई साइड कॉमन नहीं, ये 3 अलग है, ये 3 अलग है, लेकिन ये है कैसा? ये स्टैंडर्डाइज है। जब ये स्टैंडर्डाइज है तो 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4। क्लियर? 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4 बनेगा। इज दैट क्लियर? अब यहां देखो बेटा, अब चूंकि ये तो हलो जर्नलाइज है, या तो 7 था नहीं कहीं, या तो 7 हो रहा है, 7 हो रहा है, तो क्या करना है? ये ध्यान देना भाई। when no side is common, और वो भी जर्नलाइज के केस में, हलो ऊपर का ऊपर कर दो, साइड का साइड से, और इसको इससे मिला दो। ये इसका नियम होता है और किसी भी तरीके से ये सेट तुम पर नहीं हो पाएगा। तो आपको ऊपर का ऊपर मिलाना है, अर्थात 1 का विपरीत क्या हुआ? 3, 2 का कितना हुआ? 6, 5 का कितना हुआ? 4। ये लो जी, ये इसका तरीका है। इसीलिए मैं ये डिफरेंट टाइप के, कि जब when one side is common, when two sides are common, when no side is common, ये मैंने अलग अलग इनमें कैटेगराइज करके, और मेरा मेन बेस वही रहा, आइदर ए जर्नलाइज और स्टैंडर्डाइज। इन दोनों के आधार पर मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बताए। अब हम आगे चलते हैं।
अब कुछ सॉरी अब कभी कभी ये बहुत अच्छी तरीके से देख लेना। अब कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शंस ही हमको ऐसे खतरनाक दे दिए जाते हैं, ध्यान से सुनो। सॉरी देखो, चलिए क्वेश्चन लिया। अब आपको ऑप्शन ही दे दिए जाते हैं इस तरह के जो या में होते हैं। उस केस में क्या करना है देखिएगा। अभी तो मैं आपको ये सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट करा रहा हूं। जैसे 3 2 4 और 5 1 6, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। अब देखो बेटा 7 हो रहा है, 7 हो रहा है, तो पहले तो यहां से ये क्लियर हो गया कि ये जनरल डाइज है। अब बड़ी प्रॉब्लम हो गई, कॉमन कोई है नहीं और ऑप्शंस भी क्लियर ना दे करके उसने क्या कह दिया, 1 3 या 2, फिर उसने कह दिया 1 5 6, फिर उसने कह दिया 1 3 6, ध्यान देना भी, फिर उसने कह दिया 5 6 2। अब वो हमसे कहता है कि 3 का अपोजिट निकालो। अब 3 का अपोजिट देखिए, अगर ये ऑप्शंस नहीं होते तो अब तक हम देखते थोड़ी कैट 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 घुमा बगल करते। क्यों? जब कोई भी साइड कॉमन ना हो और जर्नल डाइज हो तो जर्नल डाइज है कि दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो रहा है। लेकिन अब हम बंद गए और बंद यूं गए कि हमको इन्हीं ऑप्शन में से लेना है। हम यहां से ज्यादा आगे पीछे हाथ पैर मार भी नहीं सकते। तो बेटा यहां देखो कि जब आप 3 को देखते हो तो आपको 2 और 4 उसके क्या दिखते हैं, निकटवर्ती। अब 2 और 4 तो निकटवर्ती हैं, तो फिर 3 का विपरीत बन क्या सकता है? अरे भाई, या तो 5 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 6। भाई ये दो तो आ ही नहीं सकते क्योंकि ये दोनों तो निकटवर्ती हैं। तो फिर संभावना कहां जाके टिकी? 5 1 6। अब इसमें से ऑप्शन कहां है? 1 5 6 हो गए। तो हम इस तरह से क्या करते हैं, डाइस को सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे बेटा कि वेदर इट इज ए स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। अब मैंने आपको 2-3 ये सब कैटेगरीज में भी समझा दिया, जैसे when one side is common, when two sides are common, when no side is common। तो इस तरह की ये भी, इनसे अब क्या हुआ कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो अब हमसे वो क्वेश्चन रुकेगा नहीं। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चंस में हम ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन हम किस प्रकार से करते हैं। चलिए भाई एक एक करके हम क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए अब मैं आपको मेथड सिखाऊंगा। आप डाइस के क्वेश्चंस या तो कॉमन मेथड से कर सकते हो या क्लॉकवाइज मेथड से कर सकते हो, चाहे जिससे भी कर लो, आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। मैं आपको एक ही मेथड से और लगभग पूरा चैप्टर ही क्लियर कराई देता हूं। देखिए
देखिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया, जैसे उन्होंने दिया है 6 1 4 5 3 6, देखिए हमने लिया क्वेश्चन 6 1 4 6 1 4, दूसरा लिया 5 3 6, तीसरा लिया 4 1 2। ये हमने एक क्वेश्चन ले लिया। अब देखिए बेटा, वो हमसे पूछता है बताइए संख्या 2 के विपरीत क्या आएगा। देखिए इसको चलने का तरीका देख लीजिए, ये कोई खींचना जरूरी नहीं, वैसे बता दिया मैंने। अब पहले सबसे पहले आप ऐसी संख्या देखिए जो रिपीटेडली ज़्यादा आई हो। अगर हमने देखा कि 4 4 4 आया है और 1 1 आया है, संख्या हमेशा उसको उठाओ बेटा जिसके निकटवर्ती आपको अधिक से अधिक मिल रहे हों। अगर हम 4 को देखते हैं तो 1 और 6 मिल जाएगा, 4 को देखेंगे तो 2 मिल जाएगा, ठीक है, और कोई कुछ है नहीं। तो चलिए अगर हमने 4 को लिया तो रखो उंगली 4 पर और ऐसे चलना है जैसे क्लॉक चलती है। तो 4 को देखा तो 1 और 6, 1 और 6, चाहे यहां रख लो या यहां रख लो, लेकिन चलना क्लॉक वाइज है। फिर 4 को देखा 2, लेकिन 2 किसके निकट में, 1 के, तो आपको चल के आना यहां रखना है 2, तो ताकि वो आप देख सकें कि उसी के निकट में आए। जैसे यहां दिया है, जैसे यहां 1 का निकटवर्ती है 2, तो रखते समय भी हमको 1 का निकटवर्ती ही 2 बनाना है। अब ये आ गया, तो 6 का विपरीत क्या निकला, 2, या 2 का उसने पूछा तो क्या निकला 6। ये हम कैसे देखें कि ये हमने सही कर लिया, अपने आप ही चेक करो। देखो जिसमें 2 दिख रहा होगा, 2 के साथ तुम्हें 6 नजर नहीं आ रहा होगा कहीं, और जहां 6 दिख रहा होगा कहीं पे भी इनमें से, उसके साथ 2 नहीं दिख रहा होगा। ये विशेष पहचान है कि कभी 2 विपरीत एक साथ दिखाई नहीं देंगे, कभी भी 2 विपरीत एक साथ दिखाई नहीं देंगे। देखो 6 है तो 2 तो नहीं आया, 6 है तो 2 तो नहीं आया, और जैसे ही 2 आया तो फिर 6 नहीं आया। इसका मतलब ये बिल्कुल सटीक है, ये बिल्कुल सही है कि 2 का विपरीत क्या बन गया, 6 बन गया। ये तो एक सिंपल सा छोटा सा मैंने एक क्वेश्चन लिया। अब देखिए क्या कहीं निकटवर्ती 7 हो रहे हैं, नहीं हो रहे। ये मैंने कहा था, मना किया था कि तीनों को मत जोड़ देना, क्योंकि किन्हीं 2 सतहों का टोटल, निकटवर्ती सतहों का टोटल कितना होना चाहिए, 2 का 7। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखो ताकि आपको ये अच्छी तरीके से करना आ जाए। चलिए देखिए लीजिएगा, अभी हमने देखा 1 6 3 और 2 5 3, ये डॉट्स दे दी। अरे डॉट्स दे दो या संख्याएं दे दो, हमें उनसे क्या फर्क पड़ रहा है। ये देखो बेटा कि आपको 3 यहां पे भी दिख रहा है, 3 यहां पे भी दिख रहा है। अब ये भी देखो लगे आज, ये 7 हो रहा है, ये 7 हो रहा है, इट मीन्स ये कैसा है, सामान्य पासा है। अब क्या करें, आप देखो 3 कॉमन दिख रहा है,
ले आओ 3 को यहाँ उठा के। अब 3 का निकटवर्ती कौन है? 6 रखो। 3 का निकटवर्ती कौन है? 1 रखो। 3 का निकटवर्ती कौन है? 5। और 3 का निकटवर्ती कौन है? 2। ध्यान से देख लो। अब ये हम चल तो रहे हैं, देखिए ध्यान से, 3 का निकटवर्ती 6 और 1, फिर चलो 3 का निकटवर्ती 5 और 2। आप यहां से टैली करें कि 5, देखिए चला कैसे हमने? क्लॉकवाइज। ध्यान से देखो, हम चलते हमेशा क्लॉकवाइज हैं। 3 पे उंगली रखी, 5 और 2, इस तरह से चले। अब आप ये देखो कि जैसे ये यहाँ निकटवर्ती हैं तो यहाँ हमने भी तो निकटवर्ती बनाए हैं, ये दोनों निकटवर्ती हैं तो हमने भी तो निकटवर्ती बनाए हैं। तो क्या आ गया साहब? अब पूछा किसका है? अरे वो 6 का पूछता है तो 5 कर दो, 1 का पूछता है तो 2 कर दो, 3 का पूछे तो 4 कर दो। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इस तरह से आपको मैं कौन से मेथड से करा रहा हूं? ये क्लॉकवाइज मेथड से। आराम से करते जाओ, जैसे ही तुम्हारा ये मेथड क्लियर हो जाएगा। ये सेकंडों का गेम है, बड़ी मुश्किल से, हार्डली 15 to 20 सेकंड, बड़ी मुश्किल से, नहीं तो 10 to 15 सेकंड में ही क्वेश्चन खत्म। देखिए पहले आप करना सीख जाओ। अब देखते हैं, कभी कभी आप जैसे संख्याओं पे फिर आ जाइएगा। मैं अभी 2 से 3 से ज्यादा लूंगा, अभी लूंगा थोड़ी देर पहले क्वेश्चन क्लियर कराऊं। 4 1 2, 4 5 2, ये ले लिया, 3 है, सॉरी। अब देखिए बेटा, फिर देखिए, ध्यान से देखो, यहां तो 7 है नहीं, लेकिन यहां 7 है, तो पासा तो ये एक ही है, उसकी 2 थ्रोज हैं। ये पहले थ्रो में ये आया, दूसरे थ्रो में ये आया, एक ही पासा। इसका मतलब क्या हो गया? ये जनरल डाइस है। अब यहां एक संख्या 2 बार, व्हेन वन साइड इज कॉमन, तो देखिए साइड कॉमन भी आ गई, जनरल डाइस आ गया। चला दो 4 से ही, रखो 4 पे उंगली, 2 1, रखो 4 पे उंगली, 3 5 हो गया जी। और इसका क्या हो जाएगा? 6। अब वो हमसे अगर 3 का अपोजिट पूछता है तो 2, 5 का पूछता है तो 1, 4 का पूछता है तो 6। रुको 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 रुको, क्यों सर, हमने गलती तो नहीं कर दिया? नो, खुद चेक करो। जहां जहां 3 दिया है, क्या साथ में कहीं 2 दिखाई दे रहा है? और जहां 2 दिखेगा वहां 3 नहीं दिखेगा। जहां 5 दिख रहा होगा वहां 1 नहीं दिखेगा। जहां 6 दिख रहा होगा वहां 4 नहीं दिखेगा। अब यहां 4 दिख रहा है, यहां 4 दिख रहा है, तो दोनों में किसी में भी 6 नहीं दिख रहा। अब यहां 5 देखो, ये 5 दिख रहा है तो 1 नहीं दिखेगा इसके साथ, और जहां 1 दिख रहा है वहां 5 नहीं दिखेगा। खुद ही चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। आप आराम से पहले सीखो। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन इतने आसानी से करते जाओगे जिसकी हद नहीं है, पहले एक बार सीख लो। अब कई बार कुछ क्वेश्चंस मैंने कहा था ना कि साइन दे दिए जाते हैं हमको, ज्योमेट्रिकल या मैथमेटिकल या किसी भी प्रकार की दे दी जाए, हमें उनसे कोई वो नहीं है। देखिए ये रेक्टेंगल दे दिया, डबल सर्किल और क्या है? सर्किल। फिर डबल रेक्टेंगल दे दिया, सर्किल और इक्वल। ट्रायंगल दे दिया। अब देखिए देखो ध्यान से, चलो मैं इसको यहां बना देता हूं। देखिए रेक्टेंगल दे दिया,
ट्राइंगल दे दिया और डबल सर्किल दे दिया। अब उसने ना तो डॉट्स दी ना, अब देखिए बेटा ये फर्स्ट थ्रो है सेम डाइस का या एक ही डाइस का, ये थर्ड है ये फोर्थ है, यानी एक डाइस को 4 बार फेंका गया। पहली फेंक में ये आया, दूसरी में ये, तीसरी में ये, चौथी में ये। अब मैंने पहले ही कहा था कि चाहे डॉट्स दी हों या फलों के नाम लिख दिए जाएं या कलर्स के नेम लिख दिए जाएं या इस प्रकार का कोई साइन दे दिया जाए या डिजिट्स दे दी जाएं, कुछ भी दे दिया जाए, आप सिर्फ उनकी 6 सतह पर फोकस करना है। अब आप देखिए बेटा कि इसमें ऐसी कौन सी फिगर आकृति है, ऐसा कौन सा साइन है जिसके अधिक से अधिक निकटवर्ती आपको दिख रहे हो। अगर आप डबल रेक्टेंगल को देखते हैं तो सर्किल और बराबर, डबल रेक्टेंगल तो एक ही बार आया है, तो आप रेक्टेंगल को देख लो, डबल रेक्टेंगल एक ही बार आया है बेटा। अब आप नहीं है तो ऐसा करो, डबल सर्किल को ले लो, रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, सर्किल दिख रहा है, डबल रेक्टेंगल दिख रहा है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ आ जाओ, ठीक है, इससे भी 3 मिल गए। और किसको उठाएं? अगर आप रेक्टेंगल को ले लेते हो तो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई आपकी। लो जी, रेक्टेंगल को लिया, इधर देखो मेरी ओर। अब इसका चलिए क्लॉकवाइज, सर्किल, डबल सर्किल, ठीक है, फिर यहां आ जाओ ट्राइंगल, और अब सब्जेक्ट कैसे क्लियर, इसको और इसको निगाह करके देख लो बेटा। जब इस पे चलेंगे तो डबल सर्किल के बाद क्या आ रहा है? ट्राइंगल। आ जाओ, क्योंकि उसका एडजेसेंट भी डालना है, ये निकटवर्ती, क्योंकि यहाँ पे भी ये निकटवर्ती है। अब इसको देख लो तो ट्राइंगल के बराबर से क्या आ रहा है? ट्राइंगल के बगल से क्या आ रहा है? बराबर, क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं? सिर्फ रेक्टेंगल। तो चलो ट्राइंगल के बगल से क्या आ गया? बराबर। अब देखिए बेटा सब कुछ क्लियर हो गया ये आपका। अगर वो बराबर का अपोजिट पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? डबल सर्किल। अगर वो ट्राइंगल का अपोजिट पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? सर्किल। अगर वो हमसे रेक्टेंगल का पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? डबल रेक्टेंगल। हो गया जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो इस प्रकार से फिर देख लो बेटा, हमेशा हम एक ऐसी संख्या या ऐसे फिगर को या ऐसी साइन को लेके चलते हैं जिसके हमको अधिक से अधिक निकटवर्ती मिल जाएं। अब हमने इसी को क्यों चुना? 1 2 3, पहले तो ये 3 बार आया है, क्योंकि जितनी बार आया है तो अगर एक एक भी नया लाया होगा ये तो 3 4 तो इसके निकटवर्ती, और निकटवर्ती होते ही कितने हैं? 4। तो हमने निगाह डाली कि यहां देखा। अब हम इसको रखने के बाद, ये तो मैंने बना दिया, ध्यान रखना। अब हमको चलना कैसे है? यू क्लॉकवाइज। तो हमने देखा कि सर्किल डबल सर्किल, सर्किल डबल सर्किल, यहां तक चले आए। फिर हम गए इस पर। इससे पहले हमको यह डबल सर्किल के बगल से किसको रखना है? क्योंकि ये पड़ोस नहीं खराब हो जाए, अर्थात एडजेसेंट नहीं बिगड़ जाए। तो अब चलो, तो जैसे ही हमने ये देखा कि डबल सर्किल के बगल से कौन है? रेक्टेंगल। तो डबल सर्किल के बगल से रेक्टेंगल रख दिया, और रेक्टेंगल के बगल से कौन है? वो हमको यहां से क्लियर हो गया, इक्वल। तो जैसे ही हमने इनको यहां सब्स्टिट्यूट किया, सब चीज क्लियर हो गया। अब इक्वल का अपोजिट कौन है? डबल सर्किल। और ट्राइंगल का अपोजिट कौन है? सर्किल। तो फिर बचा कौन? एक ये बचा। तो इसका रेक्टेंगल का अपोजिट क्या हो जाएगा? डबल रेक्टेंगल। बस ये 6 ही तो आकृतियां हैं, हो गया। तो देखिए आज तो चूंकि मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, इसीलिए सिर्फ मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर कराना था कि पासा क्या होता है, पासे की शेप कैसे बनेगी, पासे पे क्या क्या अंकित हो सकता है, पासा कितनी उसकी सतह होती हैं, कितनी उसकी निकटवर्ती और विपरीत कौन सी निकटवर्ती, ये बताया। पासे के प्रकार बताए, कैसे हम पासे को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जनरल डाइज है कि स्टैंडर्ड डाइज है। फिर मैंने ये 2 क्वेश्चन कराए। अब मैं आपको अगले लेक्चर में ढेर सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और आपको बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक के लिए ठीक है, आप इनको रिवाइज कीजिए, इन्हें देखिए और इसको अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि मैंने जैसा बार बार कहता हूं कि अपने यहाँ से जो दूर दराज जगह पर जो बच्चे रह रहे हैं
उनको भी इसका लाभ मिले। ठीक है, इसी के साथ बाय बाय। ठीक है।